अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये राशन हमारा आ गया। हम किसी भी घर में अनलोड कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। अभी हम जा रहे थे अपने मदरसे, आगे मदरसा है हमारा, लेकिन गली बहुत ख़राब है। पीछे से भी गाड़ी हमारी बड़ी मुश्किल से आगे आई है। गटर जो है ना बड़े बड़े हैं, तो हमने कहा आगे जाने से अच्छा यहीं पे उतार दो, क्योंकि ज़्यादा राशन इन्हीं गलियों में बढ़े। तो ये लेडीज़ बैठी थी, हमने उनको बोल दिया, उन्होंने अपना घर दे दिया। ये जो थैलियां हैं, इन थैलियों के अंदर जो है वो 13 आइटम है, और बाकी 2 आइटम हमारे अलग से आते हैं। ये हमारी पाकिस्तान चक्की से जो है वो आटे की गाड़ी आई है, 200 आटा इसके अंदर है, और बाकी का राशन इसके अंदर है। एक गाड़ी के अंदर जो है ना वो मुश्किल से 120 राशन आता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो तेल का जो है ना वो हम अलग से लेकर आते हैं। ये देखें, तेल सारा रखा हुआ है, ये हम अभी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके डाल के लाओ ना तो फट जाता है। ये हमारी पूरी टीम है। एजाज भाई पाकिस्तान चक्की से आए हुए हैं, ये अब्दुर्रहमान है, पीछे अताउल्ला है। ये लड़का किसके साथ आया है? ये इनके साथ आया। क्या नाम है बेटा आपका? कांजी है? कांजी बील। हाँ अच्छा, ये कांजी बील है। गांव में हमने राशन बांटा था पिछले साल, गड़ा के अंदर कांजी बील पूरा गांव है। नहीं, वो तो सरदार था उसका तो उसके पीछे 90 लोग थे उसके ख़ानदान में इसको थोड़ा आगे सिरका दे, ज़्यादा आगे नहीं, बस ये बाउंड्री हमारी, ये लोगों को रोक के रखेगी। यहाँ के लोग बड़े ख़तरनाक है भाई। टोकन वालों को ही मिलेगा। हाँ, टोकन वालों को। अच्छा, आप लोग जमा हो गए, थोड़ी बात सुन लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। तमाम शुक्र और तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तमाम आलमीन का रब है। अर्रहमानिर रहीम, वो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, वो यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नाबुदु, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। आपस में बात नहीं करें, मेरी बात सुन लें। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। उसको अनलोड करना शुरू करो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ना कि उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए, और ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। तो ये जो राशन हम लोग लेकर आए, सबसे पहले तो आपने किसका शुक्र अदा करना है? अल्लाह का। ये देने वाला अल्लाह है, हम कोई नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र हम कैसे अदा करते हैं? सबसे अल्लाह का शुक्र हम कैसे अदा करते हैं? इधर बात सुने ना, मैं भी कोई अहम बात कर रहा हूँ। मिल जाएगा राशन सबको। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अहम नहीं है ये? अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे आसान तरीन, सबसे मुख्तसर तरीन शुक्र अल्लाह का क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारी उम्मत जो है, इसका लक़ब है हम्मादून, बहुत ज़्यादा हम करने वाली उम्मत है, अल्लाह की तारीफ़ करने वाली उम्मत है। हमारी नमाज में हम हर नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुना और ये गैब से हमारी मदद कर दी। आप लोगों में से किसी ने मुझे बुलाया नहीं था, कोई शनाख्ती कार्ड जमा नहीं हुआ, कोई लिस्टें नहीं बनी, कोई लाइनें नहीं लगी, कोई आप लोगों ने चक्कर नहीं काटे किसी NGO के दफ्तर के। अल्लाह ने भेजा, हम आ गए, अल्लाह ने हमारे दिल में बात डाली, ठीक है? तो सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने कहा है 5 वक्त नमाज़ पढ़ो। अल्लाह की शरीयत का ही एक हुक्म है ना, ज़कात। ये जितना राशन आया है, तकरीबन 200 राशन है। एक राशन की कीमत तकरीबन 2800 रुपये है। 100 राशन की बनती है 28,000, और 200 राशन की बनती है 56,000 रुपये,
ठीक है। तो 56,000 रुपये किसी ने अपनी ज़कात निकाली तो आप लोगों तक पहुंचा। उसने अल्लाह के हुक्म को अहमियत दी कि मुझे ज़कात अदा करनी है, तो आप लोगों तक पहुंचा। अब ये सोचें, ये पूरी कौम अल्लाह के हुक्म को मानने वाली बन जाए तो कितनी खुशहाली होगी। एक शख्स के मेरे अकाउंट में अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ 56,000 रुपये के पैसे भी आए हैं। किसी ने 28 भेजे हैं, किसी ने 100 राशन के भेजे हैं, किसी ने 200 के भेजे हैं। तो अल्लाह के हुक्म को एक बंदे ने माना तो इतने सारे लोगों को राशन मिल गया। हम सब अल्लाह के सारे हुक्मों को मानने वाले बन जाएं तो ये मुसलमान ही इस दुनिया पे हुकूमत करेंगे। हमारे ये हालात नहीं होंगे, हम जानवरों की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। किन हालात में आप लोग रह रहे हैं, बारिशों में यहाँ पे क्या हाल होता है, क्या वजह है, और ऐसे हुक्मरान हमारे पर क्यों हैं। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। तो अपने आमाल को दुरुस्त करने से हमारे हालात बेहतर होंगे। किसी को कुछ बोलने से, किसी सियासी जमात को, किसी लीडर को बुरा भला बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखें, आपके घरों में 5 वक्त नमाज हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपको ही को करना है काम। अगर हो रही है तो पड़ोसी की फ़िक्र करें, पूछे भाई तुमने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाज का वक्त हो रहा है, जाओ भाई अपने घर नमाज़ पढ़ो। हमें भी नमाज़ पढ़ने तो ख़ुद भी जाओ नमाज़ पढ़ो। तो अल्लाह के हुक्म, एक हुक्म को मानने से आप लोगों को इतना फ़ायदा हुआ, हम सब अल्लाह के हुक्म को मानने वाले बने। तो हमने शुक्र अदा कर दिया ज़ुबान से, और दूसरा अमल से शुक्र कैसे अदा करना है कि अल्लाह के हुक्म को मानना है। उसके बाद फिर क्या है, हमने उन लोगों के लिए दुआ करनी है जिन्होंने ये भेजा है आपके लिए। जिन लोगों ने भी पैसे दिए हैं उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनके घर में, कारोबार में, उनके बाल बच्चों में, उनकी उम्र में, हर तरह से अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये वो कीमती लोग हैं। खामोश हो जाए, थोड़ी मेरी बात सुन लें, खामोश हो जाए। ये अहम बातें मैं कर रहा हूँ, वो काम होता रहेगा, आप लोगों को सबको मिल जाएगा। जिन लोगों ने ये पैसे दिए हैं वो हमारे इस माशरे के बहुत कीमती लोग हैं कि वो सिर्फ अपना नहीं सोचते, वो सिर्फ अपनी गाड़ियाँ बंगले नहीं बनाते, उनको गरीबों को भी ख्याल है। अपनी जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह कि आप लोग राशन लेने तो आए हैं, लेकिन सदका करने का सवाब तो आपको भी मिलेगा ना। तो 10 रुपये ही करें, लेकिन भले 10 रुपये का सदका ज़रूर करें। मैं सब लोगों से 10-10 रुपये लेके जाऊंगा, अगले मोहल्ले में जाके बच्चों में बांट दूंगा, आप सबको सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या करना है, हमने जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उनको ढेरों बरकतें अता फरमा। अच्छा, तीसरी बात यह कि हमने रात को यहाँ पे 5 घंटे गुजारे हैं। अब यहाँ पे कोई भी जो है ना हमसे कोई शिकवा शिकायत करने का हकदार नहीं है। हमने 5 घंटे गुजारे, गली नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सारी गलियों में हमने एक एक दरवाज़ा खटखटाया है और पूछा है, सबके हालात पूछे हैं। जी आप यहाँ रख दें। हमने सबके हालात पूछे हैं। उसके बाद हमने तकरीबन 90% लोगों को तो हमने दिया है। 10% लोगों से हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई ठीक है आप भी गरीब हैं, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो किसी और को मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने छोड़ दिया उनको ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया। हम आए, हमने राशन का कार्ड बांटा, जिन लोगों ने राशन ले लिया उनको ज़रूरत थी उन्होंने ले लिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह उनसे उसके ज़्यादा देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आसपास से जो लोग आ रहे हैं, जिनको कार्ड नहीं मिला, जिनको थोड़ी महरूमी महसूस हो रही है, वो ये सोचें कि उनको आज नहीं मिला तो कल अल्लाह इससे अच्छा उनको दे देगा। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी एक और बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं आए, हमने किसी का नाम नहीं लिया। तो ये बात बिल्कुल आप जहनों से निकाल दें कि यहाँ पे अपने अपनों को दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं या ताल्लुकात की बुनियाद पे दे रहे हैं। हमने अपनी आंखों से हालात देखे, आपकी गली के लोगों को अपने साथ शामिल रखा और उसके बाद ये दिया। ठीक है, इस बात पर आप सब गवाह हैं। इसके बाद ये कि अब आपके हालात क्या इस राशन से सही हो जाएंगे? नहीं होने वाले। ये तो 2 हफ्ते में आप लोग खा के ख़त्म कर देंगे। ये थोड़ी बहुत रिलीफ है, थोड़ी सी तोहफा है जो आप लोगों के लिए हम लोग कराएं, लेकिन हालात कैसे बेहतर होंगे? खुद मेहनत करने से होंगे। आप अगर सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, फजर की नमाज गोल, तो क्या हमारी ज़िंदगी में बरकत आएगी? नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सुबहतु तमनउ रिस्क, सुबह की नींद रिस्क को रोक देती है। आपके घरों में 11-12 बजे सुबह हो रही है, सब लोग नेस्तियों की तरह उठ रहे हैं,
सुबह सुबह रिस्क बांटने वाले फरिश्ते आते हैं, हम सो रहे होते हैं, कहाँ से हमारे घरों में बरकत आएगी? तो सुबह उठना शुरू करें, नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, भले अपना पेट काटना पड़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं। सामने गली में नरगिस बाजी के घर के सामने हमारा मदरसा है, वहाँ हम फ्री में तालीम देते हैं। बराबर वाली गली में 6 नंबर गली में हमारा मदरसा है, वहाँ पर भी फ्री तालीम होती है। सुबह 8 से 12 क्लास होती है और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मदरसा लगता है, कोई फीस नहीं है, किताबें भी हम फ्री में देते हैं। अब आप लोगों के पास कोई बहाना नहीं है अपने बच्चों को घर पे रखने का, उनको भेजें, उनको तालीम दिलवाएं। अगर आपकी रूखी सूखी गुजर रही है, उनका मुस्तकबिल तो बेहतर करें। इसके बाद एक और बात, ये सदका आप लोगों ने दिया, कोशिश करें और दिल खोलें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, नोट मुझे कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है साबिर भाई, इनको 40 से वापस करें इनको। अब ये देखें, आपके आसपास गलियों में भी लोग हैं, वो भी देख रहे हैं कि भाई इनको राशन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। उनको क्यों नहीं मिल रहा कि मैं वहाँ पहले बांट चुका हूँ, लेकिन मैंने 2 साल पहले बांटा था। आगे वाले इलाके में मैंने पिछले साल बांटा था। मेरा तरीका ये है कि मैं हर दफ़ा इलाका चेंज कर देता हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस राशन की पैकेट में 15 आइटम है, 5 किलो आटा है। आप लोग यहाँ पे गवाह रहिएगा, अगर किसी भी राशन के पैकेट में इतने आइटम से कम निकला, इसका मतलब है कि हम इसमें घपला कर रहे हैं। तो आप लोग ला के दिखा दीजिएगा कि अगर भाई इसमें कम है, इसमें पूरा नहीं है। 1-2 में गलती हो सकता है, हो जाए एक आध आइटम की, लेकिन इंशाल्लाह आपको पूरा मिलेगा। 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो चीनी है, 1 तेल का पैकेट है, बेसन है साबिर भाई, आधा किलो बेसन है, 4 तरह की दालें आधा किलो, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और साबुत मसूर, और 2 तरह के छोले, सफ़ेद छोले, काले छोले, और 4 तरह के मसाले, लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी और चाट का मसाला। अब आप ये देखें, ये 15 आइटम, 15 नहीं 14 हैं, 14 आइटम आपके पास आ रहे हैं। तो अपना दिल थोड़ा खुला करें। आपको पता है कि सामने वाली गली में नहीं मिला, एक दाल का पैकेट अपने किसी दोस्त को दे दिया, क्या बड़ी बात है? जहाँ अल्लाह ने इतना दिया है, इससे और दे देगा, ठीक है? तो अपना दिल खुला करें, देने को आम करें। जो देने वाला हाथ होता है, अल्लाह ताला उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। जो बंदा ज़्यादा आगे बांटता है ना, अल्लाह ताला उसको और देते हैं कि ये मेरी मखलूक को देता है, मैं इसके ज़रिए अपनी मखलूक को पहुँचाऊँगा। अब मजीद में रोज़े में गला अपना नहीं ख़राब कर सकता। आप लोग सब्र से बिल्कुल रहें। जिसके पास टोकन होगा उसको राशन ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह, और जिनके पास टोकन हुआ, राशन अल्लाह न करे ख़त्म हो गए, तो मैं बाद में आके दूंगा, लेकिन टोकन जिसको दे दिया, राशन मेरा पक्का है, इंशाअल्लाह उसको ज़रूर मिलेगा। और जिनके पास टोकन नहीं है, उनसे बहुत आदिबाना मेरी माजरत, उनको राशन नहीं मिल सकता। कितना भी आप कितनी भी जिद कर लें, कितना भी चीख लें, पुकार लें, रो लें, धो लें, राशन नहीं मिल सकता। ये मेरी मजबूरी है, मेरा ये काम का तरीका है। अगले 200 राशन किसी और इलाके में जाएंगे, उसके बाद किसी और इलाके में जाएंगे। बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे लोगों के हालात ख़राब हैं, लेकिन हम पूरे इलाके को कवर नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं और मज़ीद चीख नहीं सकता। जिनके पास कार्ड नहीं है, वो बराए मेहरबानी अपने घरों को जाए, अपना भी रोज़ा ख़राब नहीं करे और हमारा भी नहीं करे, ठीक है? आखिर मैं दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। यहाँ पर जब तक आप लोग खड़े हैं, इंतज़ार करना पड़ रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और उसके बाद फिर आप घर जाके 2 शुक्राने पढ़ें और उनके लिए दुआ करें जिन्होंने ये भेजा है, और हमारे लिए भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह।